इसको किसी भी प्रकार से काशी से बाहर भेजो। परेशान हो जाएगा तो अपने आप भाग जाएगा। तो कबीरदास जी महाराज को कुछ पता नहीं, और वहां के ब्राह्मणों ने जितने भी मठ मंदिर थे आस पड़ोस सब में जाकर के निमंत्रण दिया कि भैया कल जो है कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है। झारा सहित भंडारा है। झारा का मतलब चूल्हे के सहित, हम लोग के ब्रज में कहते चूल्हे का नौता। चूल्हे का नौता मतलब आज के दिन आपके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। तो झारे का भंडारा दे निमंत्रण दे आए। कबीरदास जी महाराज को कुछ पता नहीं, और सब ब्राह्मण लोग दे आए कि भैया कल जो है सो कबीरदास जी के यहाँ 12 बजे आप लोग पहुंच जाना भंडारा के लिए। अब कबीरदास जी के यहाँ प्रातः काल हुआ, जैसे ऊपर स्नान ध्यान करते, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते, सेवा पूजा की। अब 11 बजे से लोगों को संतों का आना प्रारंभ हो गया। कबीरदास जी भीतर से जब बाहर आए तो देखा महात्माओं को बैठे हुए। महाराज कैसे बैठे हो? अरे कैसे बैठा हो? आपके यहाँ का निमंत्रण गया था कि आपके यहाँ भंडारा है, लेकिन देख रहा हूं न तो घी पूरी तलने की खुशबू आ रही घी की, न कोई बात दिखाई दे रहा। आपको अकेले अकेले दिखाई दे रहे, या तो कोई प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा। कबीरदास जी ने कहा हमारे यहाँ का निमंत्रण? हाँ महाराज, अरे कल आपने इनको निमंत्रण भिजवाया था। अब कबीरदास जी सोचने लगे क्या करूं। अभी महात्मा लोग आने शुरू हो गए, अब मेरे पास अपने खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इन लोगों को क्या खिलाऊंगा। तो कबीरदास जी चुपचाप महात्माओं से बच करके और जा करके गंगा घाट पर बैठ गए। इधर राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान कबीर के यहाँ भंडारा है, महात्मा लोग आए पड़े और कबीरदास जी गंगा घाट पर बैठा हुआ है। अगर इन महात्माओं को भोजन नहीं मिला तो कबीरदास जी का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा, क्योंकि हमारी ये इज्जत कबीरदास का नहीं, ये इज्जत हमारी दांव पे लगी हुई है। ये कबीरदास जी की इज्जत की सवाल नहीं है, ये हमारी इज्जत की सवाल है। इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या करूं? राम जी ने कहा ऐसा करो, लक्ष्मण को बुलाओ। लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण कबीरदास जी के यहाँ सारी तैयारी करो भंडारे का।
अब भगवान के लिए अब क्या, मिनटों में तैयारी हो गई। खूब घूटने लगी मालपुआ, खीर, चकाचक और सब्जी। और ये हनुमान जी भी लग गए, लक्ष्मण जी भी लग गए, भरत जी भी लग गए, शत्रुघ्न जी भी लग गए, और सब के सब होने लगे। और महात्माओं का तांता लगने लगा। महात्मा लोग कहते हैं कि सब दिखा, यहाँ पर आज भंडारा है, लेकिन कबीरदास जी दिखाई नहीं दिए। और कबीरदास जी तो अपनी जान बचा करके गंगा के घाट पर बैठे हुए। 12 बजे भगवान ने जयकारा लगवाई पंगत। अब सब पट्टी बिछ गई थी साहब, और सब महात्मा लोग पट्टी पे बैठ गए। पत्तल परोसी गई, सब्जी, खीर, मालपुआ, पूरी और सब्जी, रायता, ये सब परोसे गए और चकाचक सबने खाई। दक्षिणा भी राम जी ने बांटे। जब खा पी लिए, खा पी करके सब चले गए, तो हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान सब तो है, लेकिन जिसके यहां भंडारा है वो कहां है? हनुमान जी ने कहा, महाराज तो गंगा घाट पे होगा बैठा हुआ। इधर महात्मा लोग जो गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे, कबीरदास जी को कहा, देखा तो कहा, वाह कबीरदास जी, आपके यहाँ क्या भंडारा था। आपने तो आज ऐसा भंडारा किया कि पूरी काशी में आज तक कभी भंडारा हुआ ही नहीं। इतने स्वाद थे। अब कबीरदास जी सोचे, देखो ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ बना नहीं, हम तो यहाँ बैठे। इधर भगवान हनुमान से कहा, हनुमान जी एक काम करो, पत्तल में खीर, मालपुआ सब रखो और चलो कबीरदास जी को खोजने। अब खोजते खोजते गंगा के घाट पर एक किनारे कबीरदास जी बैठे हुए। हनुमान जी से कहा कि ये पत्तल ले जाकर के उसको भोजन कराओ। हनुमान जी ने कहा, बाबा भोजन कर लो। आज कबीरदास जी के यहाँ भंडारा था ना, आप आए नहीं वहां पर, ये उसी वही का प्रसाद है। कबीरदास जी हनुमान जी की तरफ गए। कबीरदास जी ने कभी हनुमान जी की तरफ देखी, कभी वो प्रसाद की तरफ देखी। इतने में भगवान आए दक्षिणा लेकर। ये महाराज आप भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी ने राम जी के चरण पर और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करने लगे कि प्रभु आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा। और उसी समय कबीरदास जी ने प्रतिज्ञा की कि मेरे कारण मेरे प्रभु को
इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए आज के बाद मैं काशी में रहूंगा ही नहीं, और वो मगहर जाकर के काशी के उस पार जाकर के रहना पड़ा। स्वाम काष्ठानलोपेते धर्मः कं शरणं गतः। महाराज छठे प्रश्न में पूछे कि हमें आप ये बताओ, गोविंद के स्वधाम गमन करने के बाद धर्म किसके शरण में गया? ये 6 प्रश्न मुख्यतः, और इसी 6 प्रश्न के अंतर्गत भगवान व्यास ने, भगवान सूत ने पूरी भागवत श्रवण कराए शौनकादेश में। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, पहले प्रश्न का उत्तर, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। मानव अगर अपना कल्याण चाहता है तो भगवान की भक्ति करे। अब भक्ति का मतलब क्या है? किसको कहा जाए भक्ति? भक्ति का मतलब है पूर्ण रूपेण समर्पण। सीताराम 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 कहिए, जय राखना रा